एजुकेशन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारा हरियाणा है ये पड़ोसी कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है। लैंडलॉक्ड है, ये सबको पता है। तो कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, एंड तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और ध्यान से सिर्फ सुनते हुए चलोगे, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ में आती हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, देन मैप में दिखाऊंगी, बार बार चीजों को सुनोगे तो वीडियो के एंड तक आपको ये कुछ याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी आप इसमें से देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसे ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे टॉप पे, मैप के जो टॉप से शुरू करते हैं, वो क्या था हमारा? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। किसमें आते थे? अंबाला डिवीजन में, अंबाला मंडल में। जिलेवार परिचय भी हम साथ साथ कर रहे हैं, पैरेलल में उनकी भी क्लासेस आपको करवा रही हूँ। तो जो ये है आपका सबसे टॉप वाला एरिया, देखो अभी सारे मैप को भूल जाओ, ये आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ टॉप का हिस्सा देखो। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। जो हरियाणा है वो मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था मैंने कि इस साइड आपकी घग्गर नदी है, इस साइड आपकी कौन सी नदी है? यमुना, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है किसके? यूपी और हरियाणा के बीच में। कौन सी नदी? यमुना नदी। और जो घग्गर नदी है वो बीच बीच में डिवाइड होती है, कभी वो पंजाब में चली जाती है, कभी वो हरियाणा में आ जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करना, देखना शुरू करो। सबसे पहले आप कुछ भी मत देखो, सिर्फ इन तीन जिलों को देखो, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये जो तीन जिले हैं आपके, ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ टच हो रहे हैं। जो सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। अब हमारे तीन जिले हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। वो कौन से दो जिले हैं? सोलन और सिरमौर। आपने ये याद रखना है, अपने तो पक्का याद रखो, ये मैप के दिखोगे तभी चीजें याद होंगी। तो क्या है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये तीन जिले। हिमाचल प्रदेश के दो जिले कौन से हैं? सोलन और सिरमौर। यही मैंने लिखा है, हिमाचल प्रदेश के दो जिले और हरियाणा के तीन जिले, सोलन और सिरमौर। और हमारे कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला हमने कौन सा राज्य देखा? हिमाचल प्रदेश। हमारे कितने जिले हैं? तीन, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले? दो, सोलन और सिरमौर। इतना आपने याद रखना है। अब एक बार इसको मैप में देख लो अच्छे से, इसकी लोकेशन को। सिर्फ ऊपर वाला उतना ही हिस्सा देखना जितना मैंने आपको बताया है, उतना अच्छे से देख लो, आपको समझ आएगा तीन जिले कौन से हैं और हिमाचल प्रदेश के दो जिले कौन से हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी के बारे में, कि हरियाणा की जो बाउंड्री है वो यूपी के साथ भी टच हो रही है, और यमुना नदी जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। अब बात करते हैं, सबसे पहले एक और पॉइंट को देखो ध्यान से, जो यमुनानगर है ये आपके उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है। पिछली बार एचएसएससी ने जब एग्जाम्स लिए तो उसने उत्तराखंड को कंडक्ट ही नहीं किया। वैसे हमारे साथ कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है और पंजाब है। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को नहीं कंसीडर किया, बिकॉज ये सिर्फ बहुत छोटी सी सीमा टच होती है 11 किलोमीटर की। किसके? उत्तराखंड के देहरादून के साथ। कहां पर? यमुनानगर के साथ। तो यमुनानगर ने हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री को टच किया है, और यमुनानगर जो है उत्तराखंड के साथ भी अपनी बाउंड्री को टच करता है। कहां पर? देहरादून के साथ। नेक्स्ट हम यूपी की बात करते हैं, इसे याद रखना, ये पॉइंट छोटा सा है, अगर वो कंसीडर करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो यूपी में बात करते हैं। अब कहां से शुरू हो रहा है यूपी? यहां से शुरू हो जाता है। अब कौन कौन से जिले आते हैं? अब ध्यान से देखना, कोई आपने कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इतना देखना शुरू करो। हमारे यूपी के 5 जिले और हरियाणा के 7 जिले आपस में टच होते हैं। अब हरियाणा के कौन से 7 जिले हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। ध्यान टच हो रहे हैं तो यमुनानगर से देखना शुरू करो। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र पीछे रह गया, देन करनाल, पानीपत, सोनीपत, 4 ये जिले। बीच में आपका दिल्ली आ जाएगा और वो वहां से कटेगा। देन दिल्ली के नीचे फिर से यूपी आएगा, उसमें क्या क्या आएगा? फरीदाबाद, पलवल और नूह, जिसे हम पहले क्या कहते थे? मेवात। तो ये आपके 7 जिले हैं हरियाणा के, जो यूपी के 5 जिलों को टच करते हैं। आपने यूपी के जिले याद नहीं करने, सिर्फ उन्हें एक बार देख लो, ताकि कभी जरूरत पड़े, अगर एग्जाम ज्यादा टफ बनेगा तो आपको ये इनमें से भी देके पूछ सकते हैं, तो सिर्फ एक बार उन्हें सुन लो। लेकिन अपने आपने जरूर याद रखने हैं कौन कौन से हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली आ जाता है, उसे छोड़ दो। देन फरीदाबाद, पलवल और मेवात। देन अब यूपी के कौन कौन से जिले हैं? यमुनानगर टच हो रहा है सहारनपुर से, देन करनाल टच हो रहा है सहारनपुर से भी और शामली से,
पानीपत टच हो रहा है शामली और बागपत से, सोनीपत टच हो रहा है बागपत से, देन फरीदाबाद आपका टच हो रहा है गौतम बुद्ध नगर, एंड पलवल और नूह ये मथुरा से टच हो रहे हैं। नूह की देखो बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाकर मथुरा से टच हो रहा है। कौन कौन से यूपी के 5 जिले आए? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये यूपी के 5 जिले हैं। किससे? हरियाणा के 5 जिलों से बाउंड्री बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। अब ये याद रखना, सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश किया, जिसमें आपके क्या, हमारे 3 जिले, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, वो कौन कौन से थे? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर किसके साथ सीमा कर रहे थे? सोलन और सिरमौर के साथ। देन उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर बहुत छोटी सी बाउंड्री यमुनानगर के देहरादून के साथ अटैच थी। यमुनानगर जो ऐसा जिला आया जो कि तीनों के साथ टच हो रहा है, हिमाचल के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी और यूपी के साथ भी। अब हमारे 7 जिले यूपी के 5 जिलों को टच कर रहे थे, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, देन फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इसके अलावा अगर हम दिल्ली, अब एक बार फिर इसको मैप में देखो अच्छे से, आपको सिर्फ यूपी वाला एरिया देखो मैप में, आपको समझ आएगा कैसे हमारे 7 जिले और कौन से यूपी के 5 जिले हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जिसमें हम दिल्ली के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो दिल्ली है, मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास में भी बताया था कि दिल्ली हमारे 4 जिलों से घिरी हुई है। कौन कौन से? सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड झज्जर। ये देखो झज्जर की बाउंड्री टच हुई, देन सोनीपत की, गुड़गांव की और फरीदाबाद की। एक मैनुअल मैप अपने पास हमेशा लेकर रखा करो, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। बोर्ड पे इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ सकती। देन अब सिर्फ एक साइड दिल्ली के यूपी है, 4 डायरेक्शंस होती हैं न्यूज, जिसमें हम नॉर्थ में भी हैं, वेस्ट में भी हैं और साउथ में भी हैं। सिर्फ ईस्ट ऐसी डायरेक्शन है दिल्ली की जिसमें क्या है? यूपी की बाउंड्री। अगर दिल्ली को यहाँ पे कवर कर दे तो यहाँ पे यूपी आ जाएगा। तो बाकी तीनों डायरेक्शंस में हम हैं, एक साइड सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। हमारे 4 जिले दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, 3 डायरेक्शन से घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब के ऊपर। अब इस सारे मैप को, इस साइड वाले एरिया को भूल जाओ, डायरेक्ट किस पे आते हैं? पंजाब पे। अब हमने ये वाली सारी बाउंड्री देखनी है जो कि घग्गर नदी से डिवाइड है, ये थी यमुना नदी से। अब हम करेंगे पंजाब को। तो एक बार इसको मैप में देखो, फिर मैं आपको ये बोर्ड पे समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसकी लोकेशन को अच्छे से मैप में अपने माइंड में बिठा लो। देन हम शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले पंचकुला जो टॉप पे है, जहां से हरियाणा का टॉप पॉइंट है, वो टच कर रहा है हमारी जो अपनी राजधानी है चंडीगढ़। अभी हमने देखा जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसको तो हमने 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन जो हमारा अपनी राजधानी है चंडीगढ़, उसको हमारा सिर्फ एक जिला टच करता है। कौन सा? पंचकुला। और कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो चंडीगढ़ को टच करे। एक पॉइंट ये हो गया। देन इसके बाद हम शुरू करते हैं पंजाब के ऊपर कि पंजाब को कितने जिले और कैसे टच करते हैं। हमारे पंजाब के 6 जिले और हरियाणा के 7 जिले आपस में एक बाउंड्री बनाते हैं। पंजाब के जिले आपने याद नहीं करने, उन्हें सिर्फ सुन लेना। और हरियाणा के आपको मैप से पता होने चाहिए कौन कौन से जिले। अब जितने भी इस साइड आएंगे वो सारे पंजाब को टच करेंगे, क्योंकि इधर क्या है? पंजाब, इस साइड क्या है? हिमाचल प्रदेश और यूपी, और नीचे क्या है? राजस्थान। तो पंजाब में देखो, सबसे पहले तो पंचकुला टच करेगा। पंचकुला इधर हिमाचल को भी टच कर रहा था और इधर पंजाब को भी टच करेगा। देन अंबाला, अंबाला के बाद कैथल, जींद, फतेहाबाद एंड सिरसा। ये आपके 7 जिले हो गए। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। जो भी इस साइड वाली पूरी की पूरी पट्टी होगी वो आपकी पंजाब को टच करेगी। अब पंजाब के कौन कौन से जिले हैं उन्हें भी एक बार सिर्फ सुन लो, वो कौन से हैं? पंचकुला के साथ मोहाली टच हो रहा है। देन मोहाली, पटियाला, संगरूर, मानसा एंड मुक्तसर, भटिंडा और मानसा। ये आपके 6 जिले हैं। बस एक बार माइंड में याद रखो कि मुक्तसर पूछ ले तो हाँ टच होता है, भटिंडा पूछ ले हाँ होता है। ये आपको याद नहीं करने, इन्हें सिर्फ सुनना है। लेकिन हरियाणा के आपको याद भी करने हैं, और वो आपको याद होंगे जब आप मैप को बार बार अपने देखोगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक मैनुअल मैप ले लो। जितनी बार भी, जितना अगर जिलेवार परिचय पढ़ो, औद्योगिक संरचना पढ़ो, जितने भी टॉपिक्स करोगे, मैप में उनकी सबकी लोकेशंस को अपने माइंड में बिठाते हुए चलना। अब अगर आपको पता है इस साइड वाली पट्टी आपको याद है, तो आप इजिली कर पाओगे कि पंजाब के साथ कौन कौन से टच हो रहे हैं। तो अब एक बार इसे फिर से मैप में देखते हैं। अब ध्यान से देखो मैप में, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, हमारे 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के ऊपर।
अब एक साइड हमने देखा हिमाचल, यूपी एंड उत्तराखंड, एक साइड क्या था, पंजाब। अब जो नीचे है, सबसे नीचे, वो क्या आ जाता है, राजस्थान। और सबसे बड़ी जो हम बाउंड्री कहेंगे वो टच होती है किसके साथ, राजस्थान के साथ। अब ये कैसे है, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों को टच करते हैं। अब आप मैप को अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको दिखाई देगा जो नीचे नीचे वाले सारे जिले हैं वो सारे किसके साथ टच होंगे, राजस्थान के साथ। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिरसा टच होगा, तो सिरसा राजस्थान के साथ टच है। हमारे कौन से 7 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। अब चरखी दादरी को ध्यान से देखना, चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो बीच में है, जो बाहर के किसी राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाते। बीच में अपने जिलों के साथ तो बाउंड्री टच है, बट बाहर किसी भी राज्य के साथ इन दोनों की बाउंड्री टच नहीं है। तो कौन से आए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6, देन उसके बाद नूह 7 एंड ये सारे के सारे 7 जिले हैं हमारे हरियाणा के, जो राजस्थान के भी 7 जिलों को टच हैं। अब राजस्थान के जिले भी एक बार सिर्फ सुन लो, वो कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू एंड भरतपुर। ये 7 जिले राजस्थान के। इन्हें सिर्फ याद मत करना, माइंड में सिर्फ रख लेना कि हाँ ये वाले मतलब सुने होने चाहिए कि हाँ जयपुर टच करता है तो करता है। देन सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू एंड चूरू। और हरियाणा के 7 जिले जो नीचे वाली पट्टी है, अब एक बार इसकी मैप में अच्छे से लोकेशन को देख लो कि कौन कौन से राजस्थान के 7 जिले जो हैं हरियाणा के 7 जिलों के साथ टच हैं। अब अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश का नाम लेते हैं तो कितने जिले, 2 जिले और हरियाणा के 3 जिले। देन उत्तराखंड के साथ बहुत छोटी बाउंड्री, कभी कंसीडर कर लेते हैं कभी नहीं करते। देन उसके बाद यूपी के 5 जिले, हरियाणा के 7 जिले। अब हम कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत वाली पट्टी देखेंगे तो वो सारी किसके साथ टच है, यूपी के साथ। दिल्ली को 3 डायरेक्शंस में हरियाणा है और एक ईस्ट की डायरेक्शन में क्या है, यूपी है। देन पंजाब की बात करते हैं अगर, तो इस साइड वाले जितने जिले आएंगे, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, ये सारे किसके साथ है, पंजाब के साथ। 6 जिले पंजाब के और 7 जिले हरियाणा के। देन सबसे नीचे किसकी बात होगी, राजस्थान की, जिसमें 7 जिले राजस्थान के और हरियाणा के कितने जिले हैं, 7। तो ये मैप बहुत ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, एंड तक समझ में नहीं आता। इसको आपने ध्यान से आज मैनुअल मैप पे भी करके देखना, 1-2 बार फिल करके देखना, आराम से याद हो जाएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लेना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। साथ ही इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। अगर आप आज की ही डेट में ये सुनने के बाद थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लेते हो तो आप लाइफ लॉन्ग आपको ये याद रहने वाला है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस मैं आपको डे बाय डे करवाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।